आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि क्षैतिज दिशा में 50√7 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिशील 10 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली चित्र 15.8 से दिखाई गई घर्षण रहित सतह पर स्थित 490 ग्राम द्रव्यमान के गुटके से टकराती है। गोली गुटके में फंसी रह जाती है तथा यह गुटका 0.2 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ की ओर चलने लगता है। अर्धवृत्ताकार पथ को छोड़ने के पश्चात गुटका क्षैतिज पथ पर कहाँ टकराएगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक गोली है। ये हमारे पास क्या है, ये गोली है। गोली का द्रव्यमान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम। इसका जो द्रव्यमान है गोली का क्या है, क्वेश्चन में 10 ग्राम है। एक हमारे पास गुटका है, ये गुटके का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है 490 ग्राम का ये गुटका है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब ये गोली गुटके से टकराती है तो गोली और गुटका एक साथ गति करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा है कि गोली गुटके में फंसी रह जाती है, मतलब दोनों एक साथ गोली गुटके में घुस जाती है, उसके बाद दोनों एक साथ गति करते हैं। मतलब कुछ इस तरह से हुआ होगा कि जैसे ही गोली यहाँ से टकराई होगी इस गुटके से, गुटका अभी क्या था, ये रेस्ट में था, गुटके का वेग 0 था और गोली का जो वेग है, इसका वेग क्वेश्चन में दिया है, गोली 50√7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस गुटके में जाके टकरा जाती है। तो गुटका रेस्ट में था, तो जैसे ही गोली जाके इससे टकराएगी तो हमारा द्रव्यमान जो गुटका और गोली दोनों मिल करके एक v वेग से गति कर लेंगे। ये हमारा द्रव्यमान था, इसमें हमारा ये गोली आ जाएगी। अभी गुटका और गोली दोनों एक साथ गति कर रहे होंगे, गोली इस गुटके के अंदर घुस जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि जब दोनों एक साथ गति करेंगे तो उनका वेग v है। ठीक, यहाँ से एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक द्रव्यमान है 490 ग्राम का, ये क्या है, अभी रेस्ट में, इसका वेग क्या है, 0 है। एक गोली क्या है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, ये 50√7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाके इस द्रव्यमान से टकराती है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब इसमें जाके ये टकराती है तो गोली इसमें प्रवेश कर जाती है और द्रव्यमान और ये गोली एक साथ गति करने का लगते हैं। तो हम मान लेते हैं जब दोनों एक साथ जब गोली हमारा द्रव्यमान में घुस जाती है तो दोनों एक साथ v वेग से गति कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे कि अब यहाँ से हम लगाएंगे अपना, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, रैखिक संवेग संरक्षण लगाएंगे। संवेग संरक्षण क्या होता है, टकराने के पहले हमारा संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। तो टकराने के पहले संवेग देखेंगे, हमारा द्रव्यमान क्या था m, उसका द्रव्यमान क्या था 10 इंटू उसका वेग क्या था गोली का 50/√7। हमने क्या लगाया m इंटू v, टकराने के पहले, प्लस जो हमारा बड़ा वाला द्रव्यमान था उसका था, अभी गति नहीं कर रहा था तो टकराने के पहले इसका संवेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा +0 बराबर टकराने के बाद देखेंगे दोनों द्रव्यमान एक साथ चल रहे हैं। तो दोनों द्रव्यमान एक साथ चल रहे हैं मतलब कि हम मान लेंगे कैपिटल M क्या था, हमारा गुटका था, प्लस ये स्मॉल m हमारा क्या था, गोली था, इंटू v, दोनों एक साथ एक समान वेग से चल रहे हैं। तो टकराने के बाद उनका वेग क्या है, v है, दोनों एक साथ गति कर रहे हैं। हमारी गोली क्या है, इस द्रव्यमान में जाके घुस चुकी है। तो यहाँ से देखेंगे कि कैपिटल M का मान क्वेश्चन में क्या है, हमारा 490 ग्राम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 कर देंगे। यहाँ से ये भी हमारा क्या था, 10 ग्राम था, तो 1000 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, किलोग्राम में आ जाएगा, प्लस 10/1000, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, इंटू v हमें यही वेग निकालना था, इसलिए हमने क्या लगाया, संवेग संरक्षण लगा दिया। अब यहाँ से देखेंगे कि ये 10/1000 और यहाँ से देखेंगे 10/1000 और यहाँ से हमारे पास 10/1000 को हमने काट दिया। यहाँ पे क्या बचा, 50√7 + 0 बराबर यहाँ पे बचेगा 49 + 1, क्योंकि यहाँ पे 490 था तो 10/1000 काट देंगे तो क्या बचेगा, 49 + 1 इंटू v। तो यहाँ से जो वेग आएगा, वेग का मान हमारा हो जाएगा, वेग का मान आएगा हमारा 50√7 और 49 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 50 भागा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से वेग हमारा जो आ गया, दोनों एक समान वेग क्या हो जाएगा, गोली और द्रव्यमान का जब एक साथ चलेंगे, क्या आ गया, √7 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा वेग आ गया। हमने कैसे निकाला, संवेग संरक्षण से। टकराने के पहले का संवेग क्या था, टकराने के पहले हमारा द्रव्यमान क्या था, स्थिर था, तो उसका संवेग 0 हो गया। टकराने के पहले गोली का द्रव्यमान क्या था, 10 ग्राम और उसका वेग क्या था, 50/√7। तो हमने टकराने के पहले गोली का संवेग लिखा और टकराने के बाद दोनों एक साथ गति कर रहे हैं, तो उन दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, दोनों का द्रव्यमान m1 + m2 हो जाएगा, इंटू उनका वेग क्या है, v है। तो यहाँ से हमने वेग निकाल लिया, एक समान वेग टकराने के बाद दोनों का। अब वेग आया √7 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जब ये हमारा इस वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो ये यहाँ पे जब यहाँ से निकलेगा, इस वृत्ताकार पथ को छोड़ेगा तो कहाँ पे हमारा गुटका कहाँ पे पहुँचेगा। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि जब हमारा अर्धवृत्ताकार पथ की ओर चलने लगता है, अब क्वेश्चन में हमें बताना कि अर्धवृत्ताकार पथ को छोड़ने के पश्चात गुटका क्षैतिज पथ पर कहाँ टकराएगा। जैसे ही यहाँ पे अर्धवृत्ताकार पथ को ये गुटका हमारा छोड़ेगा, इस तरह से गति करेगा, तो यहाँ पे गुटका एक समय आएगा, गुटका हमारा यहाँ पे आएगा और ये जब यहाँ टकराएगा तो ये हमारा कहाँ पे जाके गिरेगा, जब यह पथ गुटके वृत्ताकार पथ को ये हमारा गुटका जब छोड़ेगा तो कहाँ पे टकराएगा, ये हमें बताना है।
तो यहाँ से देख रहे हैं जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके न्यूनतम बिंदु पर वेग क्या होगा, हमें वो निकालना है। ये हमारा क्या होगा, वृत्ताकार पथ का न्यूनतम बिंदु है। जब हमारा एक समय हमारा ये द्रव्यमान v वेग से चलता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो उसका हम निकाल सकते हैं। देखेंगे इसकी त्रिज्या क्या है, अंडर 0.2 मीटर। तो अगर कोई भी वस्तु इस तरह से दी रहती है, अगर यहाँ से क्या है एक वृत्ताकार पथ पे गति करने जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि वो वृत्ताकार यहाँ पे उसको पहुँचना है, तो मिनिमम कितना वेग होना चाहिए कि वस्तु अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए। ये हमारा क्या होगा, वृत्ताकार पथ का ये उच्चतम बिंदु होगा और ये हमारा क्या होगा, न्यूनतम बिंदु होगा। तो हमें पता है कि उसके न्यूनतम बिंदु पे कितना वेग हम देते हैं, v बराबर √5g। ये सूत्र होता है √5gr के बराबर अगर हम वेग देंगे तभी वस्तु हमारा यहाँ पहुंच जाएगी और वो एक वृत्ताकार पथ अपना कंप्लीट कर लेगी, मतलब वृत्ताकार गति करेगी। इतना निम्नतम बिंदु हमें वेग चाहिए ही चाहिए √5gr के बराबर। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता है r पता है, g का मान हमें पता है। तो यहाँ से देखेंगे न्यूनतम वेग कितना चाहिए, v बराबर हम यहाँ से अगर v का √5 इंटू g का मान हम 10 लेते हैं, r त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दिया है 0.2। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा वेग आ जाएगा, वेग का हमारा क्या आ गया, 5 दूनी 10 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेग का मान आ जाएगा √10 आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसके वृत्ताकार पथ को पूरा कंप्लीट करने के लिए अगर उसकी त्रिज्या 0.2 होगी, यहाँ उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के लिए कितने वेग की जरूरत है हमारे पास जरूरत होगी, यहाँ पे वेग की जरूरत होगी उस उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के लिए √10। अगर ये √10 वेग यहाँ पे मिल जाता है तो कण हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और जैसे ही कण हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, एक वृत्ताकार गति करते हुए कण हमारा यहाँ कहीं आके गिर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मतलब वो वृत्ताकार गति अपनी कर लेगा अगर यहाँ कण पहुंच गया। लेकिन हमारे पास जो वेग है वो वेग आया है √7 मीटर प्रति सेकंड। जो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे वेग प्रेजेंट है वो क्या है, हमने देखा कि जब दोनों एक साथ चल रहे थे तो ये वेग का मान क्या था, √7 मीटर प्रति सेकंड है। वेग हमारा क्या है, √10 से कम है। तो मतलब कि वस्तु हमारा जो है यहाँ उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जैसे ही हमारा वृत्ताकार पथ पे कण प्रवेश करने वाला था, इस समय हमारा जो गोली था उसका द्रव्यमान, गोली और कण का द्रव्यमान क्या था, √7 था। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने वेग की जरूरत थी, √10 की, इस फार्मूले से √5gr के। पर कण हमारा यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि जो हमारे पास वेग है क्या है, √7 है। ये क्या है, जो हमारा वेग प्रेजेंट है वो क्या है, इससे जो हमारा √7 इससे लेस देन है। तो यहाँ से इससे लेस देन है मतलब कि कण हमारा इस उच्चतम बिंदु पे नहीं पहुंचेगा। हम मान लेते हैं कि कण हमारा कहीं यहाँ पहुंचा, कण यहाँ पहुंचने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कण हमारा फिर से यहीं तुरंत गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कण हमारा कहाँ गिरेगा, तो कण हमारा क्या गिरेगा, इसी जहाँ पे अर्धवृत्ताकार पथ स्टार्ट होता है कण हमारा जाके वहीं पुनः गिर जाएगा। चूंकि गिर इसलिए जाएगा कि कण हमारा अधिकतम यहाँ तक कहीं तक पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचने के बाद कण का वेग 0 हो जाएगा क्योंकि उसका जो √7 वेग था, हमें यहाँ तक उसके उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें √10 का वेग चाहिए था, जो कि हमारे पास कितना वेग है, √7 का वेग अभी है। √10 तो है नहीं, अगर √10 होता तो कण हमारा यहाँ पहुँच जाता और यहाँ एक बार अगर कण पहुँच जाता है तो यहाँ हमें पता है कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करती है तो उसके उच्चतम बिंदु पे जो वेग होता है √gr के, इतने वेग से वो आगे निकल जाता है और कण क्या करता है, वृत्ताकार गति पूरी कर लेता है। लेकिन वहां तक तो पहुंचेगा नहीं क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें वेग कितना चाहिए था, √10 के बराबर चाहिए था। √10 तो है नहीं, हमारे पास कितना वेग है, √7 के बराबर वेग है। अब √7 के बराबर वेग है तो कण हमारा कहाँ तक पहुंचेगा, इस उच्चतम बिंदु तक ना पहुंच करके यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद इसका वेग 0 हो जाएगा और जैसे ही वेग 0 होगा कण हमारा वृत्ताकार पथ छोड़ के नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कण हमारा गिर करके पुनः हमारा कण यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु हमारा होगा जहाँ पे हमारा वृत्ताकार पथ स्टार्ट हो रहा था, मतलब कि जहाँ क्षैतिज और वृत्ताकार पथ आपस में मिल रहे थे वहीं कण हमारा गिर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्षैतिज और वृत्ताकार पथ के मिलन बिंदु पर, और वृत्ताकार पथ जहां क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे थे कण हमारा वहीं गिर जाएगा। जहां शुरू हो रहे थे कण हमारा क्या होगा, वहीं पर गिर जाएगा। कण जो द्रव्यमान है दोनों के वहीं गिरेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जो हमारा कण होगा जब ये पथ छोड़ेगा त्रिज्यीय पथ तो कहाँ पे गिरेगा। क्वेश्चन में यही लिखा है कि अर्धवृत्ताकार पथ की ओर चलने लगते हैं। अर्धवृत्ताकार पथ को छोड़ने के पश्चात यहीं पे पथ छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, उसका वेग 0 हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। कण हमारा क्षैतिज पे कहाँ टकराएगा, तो क्षैतिज पे हमारा यहीं पे टकरा जाएगा जहाँ पे ये हमारा क्षैतिज पार्ट और ये वृत्ताकार गति आपस में शुरू हो रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कण हमारा कहाँ टकराएगा, हमारा उसी मिलन बिंदु पे टकराएगा जहाँ पे हमारा क्षैतिज पथ और वृत्ताकार पथ आपस में मिल रहे थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।